देख सबसे बच वाला क्वेश्चन, ये हमारे देश के छोटा सा बच्चा से पूछोगे ना तो इसका आंसर बता देगा कि राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है। राष्ट्रपिता हमारे देश में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, छोटा सा बच्चा से पूछिएगा ना तो इसका आंसर दे देगा वो, ठीक है ना। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, ठीक है ना। आप सबको जानते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। बस अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड गिव द आंसर, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया, ठीक है ना। कह रहा है 20 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन से सामाजिक वर्ग जो है, कौन से सामाजिक वर्ग सबसे आगे उभर कर सामने आया। यानी उद्योगपति, ये लोग तो पहले से धनिक था। पूंजीपति ये लोग पहले से भी धनिक था। श्रमिक वर्ग, किसी कीमत पर श्रमिक वर्ग उभर कर सामने नहीं आ सकता है। यानी उभर कर कौन आ सकता है, मध्यम वर्ग के लोग, ठीक है ना। मध्य, इसका आंसर क्या होगा, मध्य। यार कॉमन सेंस अप्लाई करो, ठीक है ना। कॉमन सेंस अप्लाई करोगे ना, इसका सारा आंसर तुम लोग मिल जाएगा। इसका उत्तर होगा कौन, मध्यम वर्ग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है मेरे दोस्त। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सिर्फ सोचो उत्तर दो। ये क्वेश्चन याद करने की चीज नहीं मेरे दोस्त, ये सब सोचो और इसका उत्तर दो। सोचो और क्या करो, उत्तर दो। कहता है जब हम लोग कहते हैं कि लैंगिक विभाजन, तो इसका मतलब क्या समझते हैं हम लोग। जब भी कोई टीचर या जब भी कोई व्यक्ति कहता है लैंगिक विभाजन यहाँ पे हुआ है, ठीक है ना, तो उसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, स्त्री पुरुष के बीच जैविक संबंध नहीं, ठीक है ना। हम हैं, हमारी मॉम है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये आंसर गलत है। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों में दी गई असमानता, यही आंसर सही है। जब भी हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा लैंगिक विभाजन है, लैंगिक में अलग अलग बात है, तो इसका मतलब है कि समाज के लोग जो होते हैं ना, उस औरत को और पुरुष को मैंने बांट दिया रहता है, ठीक है ना, बांट दिया रहता है। तो जब भी लैंगिक विभाजन की बात होती है ना मेरे दोस्त, तो समाज के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। ये इसको ईश्वर मतलब नहीं बनाया है, ठीक है ना। इस विभाजन को ईश्वर नहीं बनाए हुए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद कहता है निम्नलिखित में कौन सा संघ राज की विशेषता नहीं है। संघ राज की विशेषता नहीं है। सुनो, पहले क्वेश्चन आता था कि संघ राज की विशेषता है, अब आ रहा है कि नहीं है मेरे दोस्त, नहीं है, ठीक है। तो नहीं है, कौन सा नहीं है विशेषता, ये देखो। लिखित संविधान, दूसरा कह रहा है शासन का विभाजन, ये भी है। शक्तियों के विभाजन, ये भी होता है। चूंकि नीतीश कुमार को ज़्यादा कम शक्ति होता है, नरेंद्र मोदी को ज़्यादा शक्ति है। अच्छा, लिखित संविधान है हम लोग के देश में, ये भी बात सत्य है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हम लोग के देश में है, ये भी सही है। एकहरी शासन व्यवस्था, यही है, नहीं है, ठीक है ना। यही नई विशेषता है, एकहरी शासन व्यवस्था है, क्योंकि संघ में एकहरी शासन व्यवस्था नहीं हो सकता है। अगर एकहरी शासन व्यवस्था होता है, ठीक है ना, तो एकहरी शासन व्यवस्था होता है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जो है ना वही शासन करते हैं, नीतीश कुमार शासन नहीं कर पाते, ठीक है ना। या जो भी प्रधानमंत्री बनता है एकहरी में, तो सिर्फ और सिर्फ वही शासन कर पाता है, दूसरा कोई शासन नहीं कर पाता। इसलिए इसका यही आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट कर रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। मेरे दोस्त थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, फास्ट, समय कम है ना, ज्यादा काम करना है, फास्ट। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। अरे यार जयप्रकाश नारायण, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, बस मार दो, बस ज्यादा नहीं। कौन, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है, ठीक है ना, कह रहा है उसके बाद से इनमें से कौन सा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। लोकतंत्र के विपक्ष में कौन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है मेरा दोस्त, इसको बताना है इसमें कौन है। देखो, कानून के समक्ष समानता, जानते हैं ना, कानून कहता है कि एक हम भी गरीब व्यक्ति हैं, हम भी किसी का मर्डर किए हैं तो मुझे भी 13 साल का सजा होगा, और कोई अमीर व्यक्ति है वो भी मर्डर किया तो उसको भी 13 साल का सजा होगा। और यही कानून व्यवस्था, कानून के सामने सब कुछ समान है। इसलिए सलमान खान पे आज भी हिरन की केस चल रहा है। क्या बोलते हैं, संजय दत्त आज भी आर्म्स में वो भीतर थे, जेल में थे, उनको सजाए मिला था। आज भी बहुत सारे आसाराम बापू हैं, राम रहीम हैं, ये लोग कानून के नज़र में सब कुछ बराबर है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा लोग भी आज जेल के चक्की पिस रहा है, लोग जेल के चक्की पिस रहा है। क्यों, क्योंकि कानून के सामने सब कुछ समान होते हैं। तो ये तो व्यवस्था है लोकतांत्रिक का। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी है। चुनाव में जानते होंगे ना, आदर्श आचार संहिता लगता है, ये भी है, ठीक है ना। तीसरा है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये भी होता है कि जिसको दीजिएगा, जैसे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री हम लोग बिहार बनाए हुए हैं, तो उनके ऊपर ये उत्तरदायित्व है कि हम लोग के बिहार में किस प्रकार का शासन करना है। नरेंद्र मोदी को हम लोग अपने देश के शासन, उनके शासन का बागडोर उनके हाथ में सौंपे हुए हैं, तो उनका उत्तरदायित्व होता है कि हम लोग का देश कैसा चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद कहता है बहुसंख्यों का शासन, यही गलत है, ये नहीं होगा, ये लोकतांत्रिक देश का ये विशेषता नहीं है, यानी ये आंसर सही, यही आंसर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद कहता है, ठीक है ना, ये तो हो गया। ये कहता है मेरे दोस्त कि एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से यह घोषणा की गई है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, इसकी घोषणा किसने की है।
भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, इसकी घोषणा कहाँ पे किया गया है, कौन में किया गया? मेरा दोस्त प्रस्तावना मार दो, मारो प्रस्तावना, पहले बिना पूछे मारो, क्वेश्चन में दम नहीं है, मारो फटाक देकर। उसके बाद मेरे दोस्त कहता है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% बढ़ा गई? तो वो मालूम है भाई, बहुत हंसी लगेगा आपको। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% बढ़ा दी गई थी? 10% बढ़ा गया था, याद रखो। 10% जो है ना उसका इंक्रीज कर दिया गया था। किस लोकसभा चुनाव के बाद? 2019 में मेरे दोस्त, 19 में 15वां लोकसभा चुनाव था, ठीक है ना। तो 19 में यानी 15वां लोकसभा, मोदी जी के समय में वोट लेने के लिए इसको किया गया था, ठीक है ना, यानी 15वां लोकसभा चुनाव। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना।